गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेट की पाठशाला में। दोस्तों, आज मैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति से पार्ट 3 लेकर आया हूं, जिसमें टॉपिक है आज का क्रमागत संख्याओं का योग। आज दोस्तों हम क्रमागत संख्याओं के योग के बारे में कुछ उसके टॉपिक को डिस्कशन करेंगे, जिसमें कुछ प्रश्न भी हम लेकर आए हैं। आप उन्हें अच्छी तरह से देखिए और समझिए, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। चलिए दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक क्रमागत संख्याओं का योग, जो कि संख्या पद्धति के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं? जैसे कि मैंने आपको एक संख्या पद्धति बताया था, तो उसमें बताया थी क्रमागत संख्या मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये डॉट 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 इनफाइनाइट तक, मतलब कि क्रमागत संख्याएं होती हैं। मतलब 1 के बाद 2 आ रहा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 के बाद इनफाइनाइट। तो हम आज इन्हीं सब क्रमागत संख्याओं के योग के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अब हम इसके बारे में कुछ हम डिफिनीशन बता देते हैं कि क्रमागत संख्याओं का योग क्या होता है। तो पहला आप लिख लीजिएगा, क्रमागत संख्याओं का योग का पहला फार्मूला क्या होता है। क्रमागत संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा, अगर हम कोई संख्या मान लीजिए यहाँ पे हम अगर ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, मान लीजिए हम ले लीजिए 5, तो इसका में क्या हो जाएगा कि पहला हो जाएगा अंतिम संख्या, अंतिम संख्या, और उसके बाद लिख दीजिए अंतिम संख्या +1 डिवाइड बाई 2। ये आपका एक फार्मूला हो गया। अब आप देखिए, अगर हम डायरेक्ट ये तो छोटा प्रश्न है, इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला जो है आपके बड़े बड़े प्रश्नों पे काम करेगा। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 को अगर ऐड करेंगे तब आप आसानी से ऐड कर सकते हैं। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, मतलब इसका ऐड कितना आएगा 15। लेकिन अब इसी को हम अगर फार्मूला से देखें, एक ट्रिक से देखें, तो ट्रिक से क्या हो जाएगा, अगर अंतिम अंतिम पद, तो अंतिम पद इसमें क्या है 1 2 3 4 5 में अंतिम पद क्या है आपका 5। तो अंतिम पद अगर मान लीजिए 5 है, 5 है, और फिर 5 + 1 डिवाइड बाई 2, तो बताइए, देखिए इसमें क्या आएगा 5 5, और ये क्या हो जाएगा गुणे 6 डिवाइड बाई 2। तो कितना आ गया ये 5 गुणे ये 2 3 जा 6, 5 गुणे 3, ये कितना आ गया आपका 15। ये आपका 15 हो गया। इसी प्रकार अब इसी फार्मूले को हम लोग एक तरीके से लिख सकते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं इसी फार्मूले को हम दूसरा, मतलब इसमें हम दूसरा बता दे रहे हैं इसी तरह का, कि दूसरा क्या होगा, इसमें हो जाएगा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2 गुणे कुल संख्या। अब देखिए, इस पे हम आपको इसी प्रश्न को हम, जैसे ये प्रश्न हमने ले लिया 1 2 3 4 5, इसको हम क्रमागत संख्याओं का योग अगर हम इस तरह निकालें, तो इसमें पहली संख्या क्या हो गई आपकी 1, तो 1, यहाँ पे अंतिम संख्या क्या हो गई +5, और कुल संख्याएं कितनी हैं आप देखिए, कितनी संख्याएं 1 2 3 4 5, मतलब कुल संख्या कितनी है 5 डिवाइड बाई 2। अब देखिए इसमें क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 6/2 गुणे 5, ये 2 3 जा 6, ये आ गया 3 5 जा 15, मतलब इसका आंसर कितना आ गया 15। अब इसी एक क्वेश्चंस को आप दो तरीके से आप जान गए कि एक इसका एक ये हो गया
और एक इसका ये हो गया शॉर्टकट। कैसे हम इसको जान सकते हैं, इसका एक फार्मूला समझ लीजिए कि एक अंतिम संख्या, अंतिम ब्रैकेट में अंतिम संख्या +1 डिवाइड बाई 2। तो अंतिम संख्या इसमें क्या है, 5 है, और इसमें अंतिम संख्या दिया हुआ है 5 + 1 डिवाइड बाई 2। तो 5 गुणे 6 डिवाइड बाई 2, तो 5 और 2 3 जा 6, तो 2 3 जा 6, तो 5 गुणे 3 इक्वल टू 15। ये आंसर हो गया। अब इसी क्वेश्चंस को आप यही फार्मूला दूसरी तरीके से लिखा जा सकता है। इसमें है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2 गुणे कुल संख्या। तो पहली संख्या इसमें देखिए 1 है, और अंतिम संख्या यहाँ पे देखिए 5 है, और डिवाइड बाई 2 इंटू कुल संख्या कितनी है यहाँ पे 1 2 3 4 और 5। यहाँ 5 मैंने लिख दिया। यहाँ देखिए 1 + 5 6 हो गया, डिवाइड बाई 2 और कुल संख्या 5, तो 3 5 जा 15, यहाँ पे आंसर आ गया। अब देखिए मैं इससे क्वेश्चंस लेके आया हुआ हूँ। अब जैसे ये क्वेश्चंस आप पढ़िए, इसमें देखिए लिखा हुआ है कि 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा। तो 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग अगर ज्ञात करना है तो मैं पहले विकल्प से लेके आया हूँ। तो विकल्प देख लीजिए, इसके 4 विकल्प हैं। ए 5000, दूसरा दिया है 4050, तीसरा दिया है 5010, और डी ऑप्शन दिया है 50 50। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने आपको ऊपर बताया था भी कि हमें क्या देखना है, क्रमागत संख्याओं का योग हमको इसी तरह करना है, ये ज्ञात करना। तो अब देखिए 1 से 100 तक की सभी क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो अब इसका सोल्यूशन हम देख लें। तो सोल्यूशंस क्या हो जाएंगे, आप देखिए पहली संख्या क्या हो गई 1, दूसरी संख्या क्या हो गई 2, तीसरी संख्या क्या हो गई 3, चौथी संख्या क्या हो गई 4, ये डॉट 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 कहाँ तक जाएगी 100 तक, क्योंकि ये 100 संख्याओं तक का दिया है ना, 1 से लेकर के 100 तक की सभी संख्याओं का योग। अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस हम सब में सेम है। इसमें डिफरेंस कितना है 1 का है, इसमें डिफरेंस कितना है 1 का है, इसमें डिफरेंस कितना है 1 का है, और यहाँ पे मान लीजिए 99 आ जाएगा। तो 99 में डिफरेंस कितना हो गया आपका, 99 और 100 में कितना डिफरेंस हो गया 1 का। तो मतलब डिफरेंस समान है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो डिफरेंस है वो मतलब अंतर जो है वो कितना है, समान है। अंतर कितना है इसका, समान है। कितना है वो 1 है। ठीक है, सब में 1 1 का डिफरेंस है। अब इसी को हम अगर फार्मूला से देखें तो पहला क्या मैंने क्या बताया था, पहला वाला कि अंतिम संख्या +1, अंतिम संख्या +1 डिवाइड बाई 2। अब देखिए इसको मैं यहाँ पे अंतिम संख्या कितना दिया हुआ है, यहाँ पे अंतिम संख्या इसमें दिया हुआ है 100। यहाँ देखिए अंतिम संख्या क्या दिया हुआ है 100, यहाँ पे 100 लिख लिया, और अंतिम संख्या 100 + 1 डिवाइड बाई 2। अब ये क्या आ जाएगा बताइए, ये क्या आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 करने पे क्या आ जाएगा 100 इंटू 100 + 1 101 डिवाइड बाई 2। तो अब देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये अगर ये जाएगा 50 टाइम्स चला जाएगा, तो 50 इंटू 101, ये कितना आ जाएगा 0, 5 1 जा 5, 5 0 5, 5 1 जा 5। इसका आंसर क्या आएगा 50 50। अब इसी को अगर हम दूसरा जो फार्मूला बताया है उस तरह देखेंगे, अगर इसी को ये अल्टरनेट मान लीजिए, अल्टरनेट मेथड मान लीजिए इसको, तो अल्टरनेट मेथड में क्या हो जाएगा इसका, पहले मैंने बताया था पहली संख्या क्या है इसमें, पहली संख्या इसमें है 1 और अंतिम संख्या क्या है 100। ठीक, पहली संख्या इसमें देखिए 1 है और अंतिम संख्या क्या है इसमें 100। ठीक, उसके बाद क्या दिया गया था, गुणे कुल संख्या। तो कुल संख्या कितनी है 100, क्योंकि 1 से लेकर के 100 तक दिया गया है, 1 से लेकर के 100 तक, 1 2 3 4 लेकर के 100 तक। तो अन्य संख्या 100 हो गई, डिवाइड बाई 2। अब देखेंगे वही चीज़ आएगा 101
गुणे 100 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया आपका 101 गुणे ये कितना हो गया 50 हो गया यहाँ पे, 2 5 जा 10, तो 50 हो गया यहाँ पे। तो अब इसका फिर से वही करेंगे तो 50 और 50 आ जाएगा आंसर। तो इसका विकल्प संख्या कौन सा है? इसका विकल्प संख्या आपका डी सही हो गया। अब दोस्तों आते हैं दूसरे प्रश्न पे। इस प्रश्न में देखिए क्या लिखा हो, 1 2 3 4 डॉट 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 80, मतलब 80 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। अब ये प्रश्न अगर परीक्षा में आ गया तो आपको लगेगा कि हर चीज़ जोड़ें, 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10, इस तरह करने में बहुत टाइम जाएगा। और आप जानते हैं कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में केवल 1 ही मिनट या उससे कम ही समय मिलता है परीक्षाओं को में प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। इसीलिए हम इसका ट्रिक लेके आए हैं कि आसानी से आप इन सब चीज़ों को आसानी से हल कर लें। तो अब देखिए हमने आपको बताया था कि 1 से लेकर, तो इसमें क्या था, पहला हम आपको फिर से लिख देते हैं। तो इसमें था पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2 गुणे कुल संख्या। अब देखिए कितने आसानी से प्रश्न हो जाएगा। पहली संख्या क्या दी हुई इसमें बताइए, पहली संख्या इसमें क्या दी गई, 1 दी गई हो, तो 1 प्लस अंतिम संख्या क्या दी गई 80 डिवाइड बाई 2, और कुल संख्या कितनी दी गई हुई है आपकी 80 दी गई हुई है। तो अब देखिए कितना हो गया, यहाँ पे देख लीजिए 80 + 1 81 डिवाइड बाई 2 गुणे 80। अब देखिए यहाँ से इसको कर दीजिए 2 4 जा 8, मतलब ये 40 आ गया, ये 40 आ गया, 81 गुणे 40। अब इसका आंसर क्या आएगा बताइए। अब इसको आप गुणा कर लीजिए, 0 0 4 1 जा 4 4 8 जा 32, ये देखिए ये इसका आंसर हो गया। अब ये ट्रिक आपने देख ही लिया। अब दूसरा ट्रिक अब मैंने बताया था, उससे दीजिए इसको अल्टरनेट कर लीजिए, अल्टरनेट मेथड कर लीजिए। अल्टरनेट मेथड मैंने क्या बताया था आप देख लीजिए फिर से। आशा करता हूँ ये पहला वाला मेथड आपको समझ आया होगा। मैं दूसरा मेथड बता देता हूँ इसी प्रश्न को। तो मैंने क्या बताया था कि अंतिम संख्या एक ये बताया था आपको मेथड कि फिर अंतिम संख्या +1 डिवाइड बाई 2। अब देखिए इसमें क्या है अंतिम संख्या इसमें क्या दिया गया, इसमें क्या दिया गया बताइए। इसमें अंतिम संख्या क्या दिया गया है 80, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लें अंतिम संख्या 80, और अंतिम संख्या 80 था, 80 + 1 डिवाइड बाई 2। अब देखिएगा वही चीज़ आएगा, 80 गुणे 81 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू क्या आएगा 40। इसका काट दीजिए, ये कितनी बार आएगा 2 चौके 8 और ये 40 हो गया, 40 गुणे 81। अब इसको गुणा कर लीजिए, 0 यहाँ पे आ गया, 4 1 जा 4 4 8 32। इसका आंसर क्या हो गया 3240 आंसर आ गया इसका। अब इसी प्रश्न पे हम आते हैं अगले प्रश्न पे, इसी से रिलेटेड है। अब आप इसको देख लीजिए कि कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए लिखा गया है प्रथम 60 तक की सभी सम संख्याओं को। अब इसको प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इसमें लिखा हो सभी सम संख्याएं, उसमें क्या था आपका 1 से लेकर के 80 तक। देख लीजिए फिर से पुराना वाला प्रश्न, इसमें देखिए लिखा हुआ 1 से लेकर के 80 तक की सभी संख्याएं थी। इसमें सम संख्याओं की बात नहीं की गई थी। लेकिन अब जो मैं प्रश्न लेके आया हूँ उसमें क्या कहा गया है कि 1 से लेकर प्रथम 60 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न को कैसे आप सॉल्व करेंगे ये बताइए। अब प्रथम सम संख्या मैंने आपको सब बताया था कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्याएं क्या होती है, इसीलिए मैंने पहले नंबर सिस्टम आपको डिस्कशन कर लिया था कि जब मैं प्रश्न लाऊं तो आप उसको समझ जाइए कि क्या होती हैं सम संख्याएं। तो अगर सम संख्याएं
प्रथम 60 तक की देखें तो क्या हो जाएगी, सम संख्याएं क्या हो जाएंगी बताइए। सम संख्याएं आपकी हो जाएंगी, पहली सम संख्या क्या होती है, 2, मैंने बताया था। 4, 6, 8 से लेकर के कहाँ तक जाएगी सम संख्याओं में, सम संख्या 60 भी होती है, तो ये 60 हो गई सम संख्या। अब देखिए इसमें डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है, ये देखिए 2 का है, इसमें कितना का है, 2 का है, इसमें कितने का है, 2 का है। इसी प्रकार आगे भी 2 का होगा। तो आप देख लीजिए इसमें अगर डिफरेंस देखें, अंतर जो है वो समान है, कितने का है, 2 का। मैं लिख देता हूँ कि 2, मतलब इसको आप देख लीजिए कि ये 2 का है, अंतर है इसमें, इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया कि हर जगह 2-2 का अंतर है। अब मैं वही अगर आपको बताऊं कि उसमें पहली संख्या अगर देख लिया जाए, क्योंकि अंतर समान है, ये सब जी जो फार्मूले मैंने बताए उस सभी अंतर जब डिफरेंस समान होगा तभी, जब इससे पहले के प्रश्नों में अंतर कितने का था, 1 का था, अब अंतर कितने का है, 2 का है। ये नहीं कि मतलब कि अंतर अगर असमान है तो ये फार्मूला नहीं लगेगा। तो अब जैसे कि मैंने पहले फार्मूला लिखा था कि आप देख लीजिए, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2 गुणे कुल संख्या। अब देखिए इसमें पहली संख्या क्या है, आप देखिए पहली संख्या मैं दिखा देता हूँ। पहली संख्या इसमें क्या है आपका, 2, तो पहली संख्या क्या हो गई आपकी, 2 हो गई। और अंतिम संख्या क्या है, आप बताइए अंतिम संख्या इसमें क्या होगा, इसमें अंतिम संख्या कितनी होगी, 60, तो 60 हो गया डिवाइड बाई 2 गुणे कुल संख्या कितनी हो गई, इसमें कुल संख्या कितनी हो गई। अब देखिए इसमें एक चीज़ें आप ध्यान पूर्वक देखिए, इसमें पहले लिखा हुआ है कि सभी सम संख्याएं, सम संख्या देखिए यहाँ पे ध्यान देखिए, सम संख्याएं। तो अब बताइए 60 अगर दिया हुआ 60 है, तो इसमें 60 में आप जानते हैं कि जो है वो 30 सम होंगे और 30 विषम होंगी, ठीक। तो कुल संख्या कितनी होगी, क्योंकि सम संख्याओं को पूछा है, तो कितनी हो जाएंगी यहाँ पे, इंटू यहाँ पे 30, क्योंकि यहाँ पे देखिए 30 सम संख्याएं होती हैं, इसीलिए यहाँ पे 30 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये कितना हो गया, 60 प्लस 2 62 बटे 2 गुणे 30। अब ये क्या आ जाएगा, अगर इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 62 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 इकन्ना में 2 गुणे 30। अब यहाँ पे आप गुणा करना तो जानते ही होंगे, तो अगर 0 यहाँ पे कर दें, बढ़ा दें, तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 9, 3 3 जा 9, ठीक। ये आपका 930 आंसर आ गया, समझ में आया होगा होप। अब दोस्तों अगला प्रश्न इसी तरह लेके आया हूँ कि अगला जो दिया है, अगर सम संख्याएं ना दिया हो लेकिन क्वेश्चन इस तरह दिया हो तो आप किस तरह इसको सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए 2 4 6 8 10 से लेकर के 80 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए कहीं सम संख्याओं को वर्णन नहीं किया गया, लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि 2 के बाद 4 आए, 4 के बाद 6 आए, 6 के बाद 8 आए, 8 के बाद 10 आए, से लेकर किसी भी संख्या तक आए तो वो हमेशा क्या होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। इसीलिए मैं यह प्रश्न लाया हूँ कि आप इससे मतलब डिस्टर्ब ना होइए कि ये क्वेश्चन इस तरह कैसे पूछ लिया, ये यहाँ सम संख्याओं का बात नहीं किया गया है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रहना चाहिए कि सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं। तो अब आप इसको, इस प्रश्न को तो आप ओरली कर सकते हो, मतलब कि कैसे सर ने बता दिया, तो आप इसको आप करिए या मैं करके दिखा देता हूँ फिर से। तो देखिए जैसे कि पहला है, मैं अब डायरेक्ट फार्मूला पे आता हूँ। पहली संख्या क्या है, प्रथम संख्या, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2 गुणे कुल संख्या। तो अब बताइए
इसमें प्रथम संख्या क्या है? प्रथम संख्या इसमें क्या है? 2 है, तो इसको यहाँ पे 2 लिख लीजिए। अंतिम संख्या क्या है यहाँ पे? 80 है, 80 यहाँ लिख लीजिए। डिवाइड बाई 2 गुणे कुल संख्या कितनी हो गई यहाँ पे? अब देखिए यहाँ पे गैप क्या है? देखिए यहाँ पे 80 है, तो 80 में आपका गैप कितना हो गया? 80 में आपका 40 हो गया सम, और यहाँ 40 हो गया विषम। अब आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि 2, 4, 6, 8, 10 दिया है, तो ये हम सम संख्याओं की बात कर रही है। तो यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कुल संख्याओं में? 40, क्योंकि ये सम संख्याओं के बारे में कह रहा है, प्रश्न को घुमा दिया गया है। तो अब देखिए क्या हो गया? 80 2 82 बटे 2 गुणे 40। अब इसको काट दीजिए, कितना आ गया यहाँ पे? अब इसको 2 दूना 4, 0 82 गुणे 20। अब इसको आप वो कर लीजिए, कितना आएगा? 0 यहाँ पे होगा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। इसका आंसर क्या आ गया? 1640। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अब यही क्वेश्चन देखिए, लिखा 80 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब 80 तक की सभी विषम संख्याओं, मैंने आपको विषम संख्याओं के बारे में बताया था कि विषम संख्याएं क्या होती हैं। तो विषम संख्याएं अगर कहा जाए, विषम संख्या, पहली विषम संख्या क्या है? 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 80, 80 तक। तो 80 तो सम हो गया। 80 से पहले कौन सी विषम संख्या आती है? आपको पता होना चाहिए कि 79 आती है। अब हम फिर से वही फार्मूला लगाते हैं, क्योंकि गैप देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 2 का है। डिफरेंस कितने का? 2 का है। डिफरेंस कितने का है? 2 का है। तो हर जगह 2 2 का डिफरेंस है, मतलब समान डिफरेंस है। तो ये फार्मूला जो हम लोगों ने किया है, अभी मैं एक फार्मूला कर रहा हूँ जो आपको मैंने एक अंतिम पद प्लस 1/2 ये करके किया, तो आप उससे भी सभी सवाल को लगाइएगा, मैं सभी सवाल उससे भी आंसर आ जाएगा। तो अब जैसे कि मैंने ये फार्मूला लिख दिया कि प्रथम पद, तो प्रथम पद अगर है, प्रथम पद और फिर उसके बाद अंतिम पद डिवाइड बाई 2 गुणे कुल संख्या। ठीक, तो प्रथम पद क्या है? यहाँ पे 1 है, और अंतिम पद क्या है? 79 है, डिवाइड बाई 2। और देखिए अब यहाँ पे 80 दिया हुआ, देखिए यहाँ फिर समझिए, 80 है, 80 में कितने हमने बताए थे? 40 सम है और 40 विषम है। तो विषम में क्या लिया जाएगा? यहाँ पे हम लोग को 40 लिया जाएगा, तो यहाँ पे 40 विषम हो गया। अब 80, 79 प्लस 1 80 डिवाइड बाई 2 गुणे 40। तो अब बताइए कितना आएगा? अगर इसको काट दीजिए तो 4 दूना 8, यहाँ पे 40 आ गया, तो 40 और गुणे 40, ये कितना आ गया? 1600 आंसर आ गया इसका। आशा करता हूँ ये भी आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब मैं अगला प्रश्न लेके आया हुआ हूँ, जिसका लेवल थोड़ा उससे हाई है। जो पीछे प्रश्न मैंने बताए हैं, इसे भी आप ध्यानपूर्वक देखिए। अब देखिए इसमें क्या दिया गया हुआ है कि 21, 22, 23, 24 से लेकर के 75 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें भी डिफरेंस जो है वो एक का ही है। देखिए एक का ही है, पूछने का प्रश्न अलग अलग तरीके से होता है। मैं हर प्रश्न को हर तरीके से बता रहा हूँ कि ये प्रश्न कैसे पूछ सकता है, बस केवल क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है कि उसको कैसे हल करना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तब देखिए जैसे कि 21 है, 21, 22, ठीक, 23, फिर 24 से लेकर के कहाँ तक चलना है? हमको 75 तक चलना है। अब देखिए 21 इसका प्रथम पद है, तो मैं अगर पहला पद देखूँ, पहला पद प्लस अंतिम पद, जो हमने फार्मूला बताया है वही मैं लिख रहा हूँ, अंतिम पद डिवाइड बाई 2 गुणे कुल संख्या। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, पहला पद क्या है आपका? 21 है, और अंतिम पद क्या है? 75 है, डिवाइड बाई 2। अब देखिए यहाँ कुल संख्या तो
हमने बताया था क्रमागत, मतलब 1 से लेकर के अगर पूछा होता 75 तक तो मैं 75 लिख देता, लेकिन क्योंकि यहाँ 21 से लेकर के और 75 तक पूछा है, मतलब कुछ संख्या इसमें मिसिंग है। तो हमारा कौन कौन सी संख्या मिसिंग है? 1 से लेकर के 1 2 3 से लेकर के कहाँ तक मिसिंग है? 20 तक मिसिंग है। तो मतलब 20 संख्या इसमें मिसिंग है। तो कुल संख्या अगर पूरा पूछा तो 75 होता, क्योंकि शुरुआत की 20 संख्या इसमें मिसिंग है। तो हम लोगों को क्या हो गया? 75 माइनस 20 कितना हो गया यहाँ पे? 55। तो यहाँ कुल संख्याएं कितनी आ गई? यहाँ पे आपकी कुल संख्या इसमें आ गई 55। अब देखिए, अब इसको ऐड कर लीजिए कि इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 21 और 75 कितना हो गया? 5 1 6 और 7 2 9, 96 बटा 2 गुणे 55। अब इसको अगर आप करेंगे तो कितना आएगा? ये देखिए यहाँ पे आ गया 96 करेंगे तो यहाँ पे ये 2 चौके 8 2 अट्ठे 16 48 गुणे 55। अब इसको अगर आप गुणा करके देखेंगे तो इसका आंसर आएगा 2640। इसका आंसर आएगा। इस प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक करिएगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ 21 से लेकर के 75 तक की सभी संख्याओं का योग। इसमें से 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं को हमको घटाना है। देखिए अगर शुरुआत से पूछता तो 75 संख्याएं होती, लेकिन क्योंकि 21 से 75 तक पूछा है तो शुरुआत की 20 संख्याएँ हमें हटाई, तो मुझे कुल संख्या इसमें कितना प्राप्त हुआ? 55। और मैं 55 वहाँ पर लिख करके उसको सॉल्व किया तो आंसर देखिए 2640 आ गया। अब इसी प्रश्न के आगे प्रश्न पे आते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पे दिया हुआ 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 16 से लेकर के 60 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी शुरुआत की कुछ संख्याएं मिसिंग है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम पहली संख्या 10 है, दूसरा है 12 है, तीसरा है 14, चौथा 16 से लेकर के 60। अब इसी तरह हम अगर पहली संख्या प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2 गुणे कुल संख्या। आशा करता हूँ आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब देखिए इसमें प्रथम पद क्या है दोस्तों? प्रथम पद इसमें बताएंगे आप लोग। इसमें प्रथम पद है आपका 10 और अंतिम पद क्या है इसमें? 60 डिवाइड बाई 2। ये हो गया। अब इसमें कुल संख्या हमको ज्ञात करनी है। कुल संख्या देखिए इसमें क्या है? 10 के बाद 12 है, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद से लेकर के 60 तक है। अब बताइए इसमें कौन सी संख्या में से? यार आप समझ रहे हैं कि इसमें दो दो का गैप है, मतलब ये सम संख्याएं हैं। मतलब ये संख्याएं कहाँ से शुरुआत हो सकती हैं? पहली 2 से शुरुआत हो सकती है। तो 2 इसमें देखिए संख्याएं क्या है? 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। ये संख्या इसमें मिसिंग है। मतलब इसमें कितनी संख्याएं मिसिंग हैं? 4 संख्याएं मिसिंग हैं। अब देखिए इसमें 4 सम संख्याएं मिसिंग है और शुरुआत 4 संख्याएं मिसिंग है। तो इसमें कुल संख्याएं कितनी हो गई? ये 4 संख्या इसमें से घटा दीजिए। तो इसमें अगर 60 है, 60 में से 4 घटा देंगे तो कितनी हो जाएंगी दोस्तों? अब दोस्तों इसमें देखिए कि ये सम संख्याओं का दिया है। तो अगर 60 तक है तो 60 तक में कितनी सम संख्याएं हो जाती? 30 सम होती और 30 विषम होती। अब 30 सम होती और 30 विषम होती, लेकिन हमारे पास 4 सम संख्याएं इसमें नहीं दी गई हैं। तो इसमें से 4 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगी यहाँ पे? 26। तो 26 आ गई। अब यहाँ पे लिख दीजिए 26। 26 को कर दिया तो कितना आ जाएगा दोस्तों? अब इस तरह आप सॉल्व कर लीजिए। ये आ गया आपका 60 प्लस 10 70 डिवाइड बाई 2 गुणे 26। अब ये कितना आ गया? 35 गुणे 26। दोस्तों इसका आंसर कितना आएगा? 35 गुणे 26 इक्वल टू 910 इसका आंसर आएगा। दोस्तों अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन और तीसरे प्रकार के क्वेश्चंस में। जैसे कि अगर दिया हुआ है कि 3 के प्रथम 10 गुणजों
का योग ज्ञात कीजिए। तो इसको अगर इसी तरह का क्वेश्चन पूछ ले तो मतलब समझिए कि वही प्रश्न पूछा है, ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन है। तो आप जैसे कि 3 के प्रथम 10 गुणजों का, तो 3 के प्रथम 10 गुणजों मतलब 3 गुणे 1, 3 गुणे 2 और से लेकर कितना 3 गुणे 10। अब इसको आप ऐसे भी देख लीजिए, 3 एकन्नम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9 से लेकर के कहाँ तक को देखना है हमको, 3 धामा 30, मतलब 30 तक। तो अब देखिए इसमें डिफरेंस कितना का है, 3 का। इसमें डिफरेंस कितना आएगा, 3 का। अगला क्या आएगा, यहाँ पे 12 आएगा, 12 में डिफरेंस कितना का है, 3 का। तब देखिए इस हर में डिफरेंस कितना आएगा, 3 का। मतलब हर प्रश्न वही है, केवल पूछने का तरीका अलग है। इसीलिए मैं ये इस प्रश्न को लेके आया हूँ। अब इसको ध्यानपूर्वक देखिए। तो अब देखिए इसमें क्या है, अब इसमें अगर हम देखा जाए तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2 गुणे कुल संख्या। ठीक है दोस्तों, ये देखिए। अब देखिए प्रथम पद क्या है, इसमें 3 है, अंतिम पद क्या है, इसमें 30 है, और इसमें डिवाइड बाई 2 गुणे कुल संख्या कितना है, 10। केवल 10 ही, तो 10 गुणकों का दिया है ना, तो 10 संख्याएं हैं। तो अब इसको कर लीजिए 30 प्लस 3 33, और ये 5 जा चला ही जाएगा। अब 5 जा करेंगे तो यहाँ पे गुणे 5, तो कितना आएगा, 5 तिहाई 15 के 5, 5 तिहाई 15 और 1 16, 16 165 इसका आंसर हो गया। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जैसे कि ये दिया हुआ 8 के प्रथम 18 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो 8 के प्रथम 18 गुणज, तो 8 गुणे 1, 8 गुणे 2, 8 गुणे 3 से लेकर के कितना आएगा दोस्तों, 8 गुणे 18। तो 8 एकन्नम 8, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, और से लेकर के कहाँ तक आएगा ये, 8 गुणे 18, 18 अट्ठे 144। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए गैप कितने कितने का, 8 का। यहाँ गैप कितने का, 8 का। अगला भी गैप कितने का आएगा, 8 का। ये तो आप देखते ही पहचान जाए कि 8 8 का गैप है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, अब देख लीजिए। अगर प्रथम पद इसमें क्या है आपका, प्रथम पद क्या है आपका, प्रथम पद प्लस अंतिम पद गुणे कुल संख्या डिवाइड बाई 2। तो प्रथम पद इसमें क्या है, 8 दिया हुआ, और अंतिम पद क्या है, 144 बटे 2 गुणे कुल संख्याएं कितनी दी हैं इसमें, कुल संख्याएं इसमें आपकी कितनी दी हुई है बताइए आप। इसमें कुल संख्याएं आपकी कितनी, 18 गुणजों की बात की गई है ना, ध्यानपूर्वक देखिए 18 गुणजों की बात की गई है। तो अब देखिए 144 प्लस 8 कितना हो गया दोस्तों, 152 डिवाइड बाई 2 गुणे 18। अब बताइए इसका कितना आएगा, 152 गुणे 2 9 18, तो ये गुणे 9। अब इसको आप कर लीजिए, 9 दूना 18 के 8, 9 पचे 45 और 1 46, 9 एकन्नम 9 4 13। इसका आंसर कितना आ गया दोस्तों, 1368 इसका आंसर आ गया। होप आशा करता हूँ ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आते हैं आपके अगले क्वेश्चंस पे, जिसका दिया हुआ गया है कि 36, 42, 48 से लेकर के 90 और 96 तक के योग ज्ञात करना है। तो अब देखिए इसमें 36 दिया हुआ है, 36 और 42, इसमें डिफरेंस कितना आ गया, दिया गया दोस्तों 6 का। इसमें डिफरेंस कितना दिया गया दोस्तों, 6 का। इसमें डिफरेंस अगले भी 6 का दिया गया, मतलब ये 6 का पहाड़ा ही समझिए है। तो देखिए 36, 42, 48 से लेकर के 90 और 96, डिफरेंस कितना की दिया गया दोस्तों बताइए, 6 का। यहाँ कितना डिफरेंस है, 6 का। ये डिफरेंस अगला क्या आएगा, 6 का।
यहाँ भी देखिए डिफरेंस कितना दिया गया है, 6 का। मतलब इसमें जो डिफरेंस दिया गया है, अंतर दिया गया है, वो समान है, मतलब 6 का ही दिया गया है। अंतर हो लेकिन सभी समान हो, इस पे ये फार्मूला यूज़ होगा। अब देखिए अगर देखा जाए तो इसमें प्रथम पद क्या है दोस्तों, इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2 गुणे कुल संख्या। अब प्रथम पद दोस्तों क्या दिया गया, इसमें 36 है। आप देखिए यहाँ पे 36 है। अंतिम पद क्या है, 96 है। डिवाइड बाई कितना आएगा दोस्तों, 2 आएगा। अब सब कुछ है कुल संख्या ज्ञात करने में, क्योंकि अगर ये शुरुआत से होती तो हम कर सकते थे कि 96 का आधा सम संख्या है और ये विषम संख्या, या डिफरेंस इतना 6 का तो हम निकालते। लेकिन अब आप देखिए कि अब आपका कितना आएगा दोस्तों, अब इसको डिवाइड करेंगे अगर 6 का, तो 6 16 छक्का 96, मतलब यहाँ तक अगर होता तो यहाँ तक होता है 16 पूरा, अगर होता तो यहाँ तक मेरे पद होते हैं 16 पद होते हैं। जैसे अगर यहाँ से होता ये अगर है तो 6 आएगा, 6 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद 18 आएगा, 18 के बाद 24 आएगा, 24 के बाद 30 आएगा, 30 के बाद 36 आता। 1 2 3 4 5 5 5 संख्याएं नहीं दी गई हैं। तो अगर कुल संख्याएं 16 हैं तो 16 में से हम 5 को घटा दें तो कितना आ गया दोस्तों, 11। तो कुल संख्याएं कितनी हो गई दोस्तों यहाँ पे, 11। या ध्यान से देखिए, जैसे कि अगर हम यहाँ 36 से दिया गया 36 42 48 90 96, तो ये 6 अगर 6 से डिवाइड किया 6 बार गया, 7 बार गया, यहाँ से गया तो 16 छक्का 96। अगर ये शुरुआत से किया गया होता तो ये 16वां बार होता तो 96 आता, 16 छक्का 96 16 बार आता। लेकिन क्योंकि यहाँ 36 से दिया गया और शुरुआत के 5 टर्म नहीं दिए गए, तो हमने इसीलिए 16 में से 5 घटा करके 11, मतलब यहाँ पे कुल संख्या कितनी दी गई है दोस्तों, 11। अब इसको आप जोड़ लीजिए, कितना आएगा दोस्तों बताइए, इसका जोड़ने पे कितना आएगा, 6 6 12 और 132, 132 बटे 2 गुणे 11। अब इसको आप गुणा करिए, कितना आएगा दोस्तों बताइए, अगर ये 2 छंग 12 और 2 छंग 12 गुणे 11। अब इसको आप क्या करेंगे बताइए, इसको 16, ये आ गया आपका 726। इसका गुणा करना, आप 11 का गुणा करना जानते हैं, 11 छंगा 66 के 6 और इन दोनों को जोड़ ले, 6 दूना 12 और इसके बाद 6 और आखिरी वाले टर्म में 6 + 1 जो बचा हुआ है उसको 7 कर लीजिए। ये आपका हो गया 726, इसका आंसर हो गया। अब आखिरी क्वेश्चंस पे आते हैं। कभी कभी इस तरह क्वेश्चंस पूछ लेता है, जिसको आप ध्यानपूर्वक देखिए तो आपको समझ में आएगा कि ये भी क्वेश्चन इस तरह पूछा है। एक छोटा सा प्रश्न है, इसलिए कि आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिए। कभी कभी पूछता है कि प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो प्रथम 4 संख्याएं क्या होंगी जो विषम होंगी बताइए। 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा। ये आपका एक होमवर्क था, लेकिन मैंने सोचा ला ये बता देते हैं आपको। तो देखिए 1 3 5 और 7 दिया हुआ है, 1 3 5 7। तो प्रथम पद इसमें दोस्तों क्या है बताइए, प्रथम पद इसमें 1 है और अंतिम पद क्या है इसमें दोस्तों, 7 है। डिवाइड बाई 2 गुणे कुल संख्या कितना दी हुई, वह 1 2 3 और 4। तो अब दोस्तों इसको देखिए, ये 8 हो गया, 7 और 1 8 बटे 2 गुणे 4। तो ये क्या हो गया, 4 गुणे 4 बराबर 16। इसका आंसर 16 आया। दोस्तों ये रहा आज का मेरा टॉपिक। आशा करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी प्रश्न में कोई भी दुविधा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उसका निवारण करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मैं आज आपको टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जहाँ से आप जुड़कर नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी प्राप्त कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।